हेलो ट्रेनिस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पत्राचार। पत्राचार में हम आज देखेंगे आवेदन पत्र और सामाजिक पत्र तथा शिकायती पत्र के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि आप एसएससी हिंदी के छात्र होने के नाते आपको आवेदन पत्र, सामाजिक पत्र और शिकायती पत्रों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग पास करके बाहर जाओगे तो आपको किसी के पास बैठने का मौका मिले या कोई टाइपिस्ट का काम करे तो आपको इन पत्रों की भाषा और परिभाषा की जानकारी होनी अति आवश्यक है कि आवेदन पत्र क्या होते हैं, शिकायती पत्र क्या होते हैं और सामाजिक पत्र क्या होते हैं। मान लीजिए हमने किसी चीज़ के लिए आवेदन करना है, यानी मैंने कोई टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रार्थना पत्र या टेलीफोन कनेक्शन लगवाने के लिए प्रार्थना पत्र देना है तो हम इसको आवेदन पत्र कहेंगे। बिजली का कनेक्शन प्राप्त करना है तो इसको हम आवेदन पत्र कहेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें प्राप्त करनी होती है उसे ही हम आवेदन पत्र कहते हैं। आवेदन पत्र में जो बातें लिखी जाती हैं उसमें आपने जिस चीज़ के लिए प्रार्थना पत्र अप्लाई किया है उसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। हम जिसको भी संबोधन करेंगे उसका नाम लिखेंगे, विषय लिखेंगे, फिर विषय वस्तु लिखेंगे, फिर नीचे आप अपना एड्रेस लिखेंगे जहाँ के लिए आपको वो सुविधा चाहिए। ये हमारे जीवन में जब आप परीक्षा पास करके कोई कंपनीज में बैठेंगे या किसी वकील के पास बैठेंगे तो आपको इन बातों की जानकारी होना अति आवश्यक है कि आवेदन पत्र देने के लिए भाषा कैसी होनी चाहिए। आवेदन पत्र में भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और अनुरोधपूर्वक होनी चाहिए। इसमें किंतु परंतु परिभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। आवेदन पत्र सॉफ्ट कॉर्नर के पत्र होते हैं। इसमें हमेशा परिभाषा एक अनुरोध की परिभाषा होती है। यदि हम नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें हम अनुरोध पूर्वक प्रार्थना पत्र किसी कंपनी या किसी ऑफिस को देंगे। उसमें लिखेंगे कि मैं अपनी बात बोलेगा कि मैं ये जहाँ का रहने वाला है और फिर उसमें अपना बायोडाटा संलग्न करेगा। उसमें सारी आपने एक्सपीरियंस लिखना होगा, जन्म तिथि लिखनी होगी, परमानेंट एड्रेस लिखना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखने होंगे। वो सारा बायोडाटा बना करके उसे साथ में अटैच करके वो उसको सबमिट करनी होती है। जब आप किसी कंपनी में इस तरह का कोई पत्र देते हो तो आपको पहली नज़र में ही वो पकड़ जाएंगे कि बंदा समझदार है, पत्र लिखता है। और जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो और भी अच्छे पत्र बनाने शुरू कर देंगे। ये थे हमारे आवेदन पत्र। अब हम बात करेंगे सामाजिक पत्र। सामाजिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम अपने परिचित व्यक्तियों को या अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। जैसे किसी को शुभकामनाएं देनी है, निमंत्रण पत्र देना है, शादी के लिए निमंत्रण पत्र देना है, अन्य जो भी हम जिस चीज़ के लिए किसी को बुलाते हैं या शोक संदेश का होता है या किसी के बच्चा होने पर जलवा पूजन का पत्र होता है, वो पत्र भी हमें सामाजिक पत्र में ही हम उनको काउंट करते हैं। इन पत्रों को भी भाषा
बड़ी अच्छी और अच्छी होनी चाहिए, ताकि उनको पढ़ने वाले को अच्छा लगे और वो हमारे निमंत्रण पर पहुंच जाए। और तीसरा होता है शिकायती पत्र। शिकायती पत्र के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिकायती पत्र वो पत्र होते हैं, यदि हमने अपने वार्ड में लगे गंदगी के ढेर को उठवाना है तो उसकी हम अपने म्यूनिसिपल कमिश्नर को शिकायत करेंगे कि हमारे वार्ड में हमारे घर के सामने इतने दिन से कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिससे महामारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। इस कृपया इसे जल्द से जल्द उठवाने की कृपया करें। इस तरह के हम पत्र को शिकायती पत्र कहते हैं। या गांव में शराब के ठेकों को उठवाने के लिए उपायुक्त महोदय को पत्र लिखना, सामाजिक तौर पे यानी गांव की तरफ से पत्र लिखना। और यदि जल आपूर्ति में कोई कमी है या गंदा पानी आ रहा है तो उसके लिए भी हम संबंधित विभाग को शिकायत करके उसका समाधान करवा सकते हैं। ये थे हमारे जो पत्राचार है उसके अंतर्गत आवेदन पत्र, सामाजिक पत्र और शिकायती पत्र। इन पत्रों को हम 4 श्रेणियों में बांटते हैं, जैसे सामाजिक, आवेदन, शिकायत और बैंकिंग पत्राचार। बैंकिंग पत्राचार के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, और एक वीडियो मैंने सामान्य जिसमें सारा उल्लेख है वो आपके पास भेजी है। जैसे अब हमारा ये सिलेबस का आखिरी चैप्टर है। आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को पढ़ोगे, और जब आप रिवीजन करोगे तो आप इन वीडियोज़ को देखते रहें। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप अपने संबंधित अनुदेशक से इसका समाधान करवा सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप कोविड-19 के जो उपाय हैं उसके बारे में भी आप पूरा ख्याल रख रहे होंगे, और अपना बचाव और दूसरों का बचाव करने के उपाय के बारे में भी बता रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेबस हमारा लगभग पूरा हो चुका है, और मैं आगे जो वीडियो भेजूँगा हो सकता हो वो प्रोजेक्ट की भेजूँगा कि प्रोजेक्ट हमें किस प्रकार और कैसे बनाना चाहिए। और आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू और आने वाली परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर अपनी ITIs का नाम रोशन करेंगे। गुड बाय।